अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रॉपर उनका आंसर तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं बताया जा सकता, मैं उसकी फाइल आपको जरूर पहुँचा दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो क्वेश्चन इररेलेवेंट है, यानी कि जो आपने कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, चंद एक या हमें मैथमेटिकल टास्क बोला गया है, वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे प्रॉपरली। बाकी जो डाटा आपको पीछे लेसन में से मिल सकता है, उनके आंसर्स फिलहाल मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, बोल देता हूँ, बाकी आप जाके उनको खुद फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ दे फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग एंड डाटा कम्युनिकेशन। तो देखें, इसके लिए ये पेज नंबर 101 पे आपको इसका डाटा मिल भी जाएगा कि जहां पे हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, प्रॉपर, यानी कि किस किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, डाटा शेयरिंग के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, हार्डवेयर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें, ठीक है, और किस तरीके से ये हमें डाटा कम्युनिकेशन में असिस्ट करता है। ये सारे आपका कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा जिसमें हम एक्चुअली एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ रहे हैं। तो ये आप लिख लीजिए कि ये एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसमें हमें वो उसके ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स हों या एप्लीकेशन हो, मिलते जुलते पॉइंट्स ही होंगे सारे, लेकिन जस्ट थोड़ा सा आपने असिस्ट कर उसको, यानी कि ना थोड़ा सा आपने इन पॉइंट्स को जो है वो जरा सपोर्ट देनी है जहां पे आप उसके फायदे बता रहे हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात करेगा, एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ, जब आप ऑब्जेक्टिव्स की बात करोगे तो उसके मकसद के तौर पे बता दोगे, तो वो बात एक ही है, कंटेंट एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम अज्यूम डाटा इज ट्रांसमिटेड एट अ रेट ऑफ 500 बिट्स पर सेकंड। देखिए, वो कोई भी आपको सिंप्लेक्स मोड दे दे, डुप्लेक्स दे दे, हाफ डुप्लेक्स दे दे, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली वो हमें कह रहा है, जो हमें मैथ सोल्व करना है वो हम देख लेते हैं। वो कहता है कि आपको एक स्पीड उसने बताई, डाटा रेट इज ट्रांसमिटेड एट अ रेट ऑफ 500 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। कंप्यूट द टाइम टू ट्रांसमिट अ मैसेज इफ इट इज ऑफ 10 किलो बिट्स एंड इट इज ऑफ 10 किलो बाइट्स। ए और बी ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, इसके अगर ए पार्ट की बात करें हम, तो उसमें वो कहता है जी, अगर आपके पास 10 किलो बिट्स हों तो फिर बताएं कि कितना टाइम लेगा डाटा ट्रैवल होने के लिए, यानी कि इतना डाटा ट्रैवल होने के लिए कितना टाइम लेगा। तो देखें जी, हम 10 पहले तो किलो को सॉल्व करते हैं ना। किलो मींस ये 10 रेज़ टू पावर 3 की बात हो रही है, तो 10 रेज़ टू पावर 3 का मतलब है 1 विद 3 zeros, ओके। तो ये आपके बिट्स आ गए, यानी कि ये जितने भी बिट्स आपके बनते हैं ये तकरीबन 10,000 बन जाएंगे, तो ये आगे आपके बिट्स, ओके। अब उसने जो रेट दिया हुआ है, यानी कि जो आपको स्पीड उसने पहले से बताई हुई है, उसके ऊपर आप इसको क्या कर दो, डिवाइड, क्योंकि 500 बिट्स पर सेकंड की स्पीड है, तो हमें बिट्स पर सेकंड की स्पीड ही निकालनी है ना, इसलिए हम अब ये बिट्स पर सेकंड की जो है वो स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आता है आप उसको कैलकुलेट कर लें। और जब आपका बी आता है, यानी कि आप बाकी तो सिंपल कैलकुलेटर है ना, वो आप यूज कर लीजिएगा। सेकंड में कहता है इफ इट इज ऑफ 10 किलो बाइट्स, अगर 10 किलो बाइट्स होगा तो फिर हम लोग किलो की जगह पे तो 10 रेज़ टू पावर 3 लिख देंगे, यानी कि 1 विद 3 zeros, किलो हो गया सोल्व। लेकिन जब बाइट्स लिखेंगे तो भाई आपने बिट्स में लेकर आना है, क्यों? क्योंकि रेट बिट्स में दिया हुआ है, ठीक है। या तो इसको बाइट में कन्वर्ट कर लो तो ठीक है, इसको बाइट में रहने दो, कोई मसला नहीं है, वरना आप इसको बिट्स में लेकर आओ। तो आपने 10 किलो बाइट्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये 10 आ गया, इसकी जगह पे 10 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 3 zeros आ गए, और बाइट्स, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8, तो आप इसको साथ में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, साथ में इसको 500 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी इसका आंसर बनता है वो आप किलो बिट्स पर सेकंड में उसका आंसर निकाल लो। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्क्राइब हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क यूजिंग पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग। हम शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में ये चीज क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं। हाँ, आपने साथ में लेयर्स प्रॉपर डिस्कस कर देनी है, तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा, कंटेंट आपको मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। नंबर 4 है जी, डिस्कस द रोल ऑफ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटोकॉल्स इन डाटा कम्युनिकेशन। ये सारे प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े हुए हैं प्रॉपरली, इसका पीछे टॉपिक भी है, आप लोग वीडियो भी देख सकते हो, प्रॉपर जाके टॉपिक का कंटेंट भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, इवैल्यूएट डिफरेंट मेथड्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी इंक्लूडिंग फायरवॉल्स, एन्क्रिप्शन एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये लॉन्ग का कंटेंट हमें बनाना पड़ेगा, कंटेंट आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों ने इसका लेक्चर ले लिया हुआ है, इसकी भी वीडियो मौजूद है। ये हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी मेथड जो है वो लास्ट टॉपिक बनता है इस चैप्टर का, वो वाली वीडियो जाकर आप लोगों ने देखनी है, तो इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और बाकी कंटेंट इसका पीछे मौजूद है। बाकी लॉन्ग कैसे बनाना है उसका इंशाल्लाह आपको कंटेंट में फाइल में प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपके पास 6 है, डिस्क्राइब द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन बिजनेस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। तो एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इन दीज 3 फील्ड्स, बिजनेस में, एजुकेशन में और हेल्थ केयर में, ये भी प्रॉपरली तीनों हेडिंग्स एक्सप्लेन्ड है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज, इनको आपस में कंपैरिजन करना है, इनका स्टार का, रिंग का, बस का, मैश का। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक एक पॉइंट डेफिनेशन का हो जाएगा, डायग्राम्स बना दें,
एडवांटेजेस लिख दें चारों के और डिसएडवांटेजेस लिख दें, तो 4 पॉइंट में जब आप इसको एक्सप्लेन करोगे तो ये अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। कब नेटवर्क डेड होता है, कब डेड नहीं होता, कौन सी वायर खराब होने से क्या मसला होता है नेटवर्क के अंदर, इस तरीके से 4-5 पॉइंट आप और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन 4 पॉइंट्स तो आपके स्ट्रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर अ शिफ्ट साइफर विद अ शिफ्ट अमाउंट ऑफ 4। इनक्रिप्ट करने को बोला गया है और साथ में डिक्रिप्ट करने को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, सिक्योरिटी का वर्ड दिया हुआ है, उन्होंने कैपिटल लिखा हुआ है, आप कैपिटल लिख लीजिएगा। कहता है कि 4 की अमाउंट के साथ आपने इसको शिफ्ट किया हुआ है, इन करना है सॉरी, तो इसका मतलब ये है कि एस को इसके अगले 4th लेटर से, जैसे कि अगर ए बी सी डी ई एफ सपोज कर लें, ए को 4th लेटर का मतलब है 1 2 3 4, आपने ए को ई से रिप्लेस करना है, 4th कैरेक्टर, यहां से 4th कैरेक्टर यानी कि दरम्यान में 3 आ जाएंगे। बी को एफ से रिप्लेस करना है, उसके मुताबिक अगर आप एस की, ई की, सी यू आर आई टी वाई की कंपेयर करोगे कन्वर्जन, तो ये आपके पास जो भी वर्ड बनता है, जैसे कि एस के बाद अगर हम 4th कैरेक्टर देखें तो जब मेरे पास एस आएगा, टी यू वी डब्ल्यू आएगा ना, जाहिर सी बात है, तो एस के बाद आप इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है जी, डब्ल्यू से रिप्लेस कर दो। इसी तरीके से ई के बाद एफ जी एच आई, ई के बाद एफ जी एच आई, तो आप ई को किससे रिप्लेस करोगे, आई से, ई की जगह पे आ जाएगा आई एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप 4th लेटर से इसकी जो है वो कन्वर्जन कर दे तो ये आपका मैसेज इनक्रिप्ट हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने डिक्रिप्ट करने को बोला है, तो बैक 4th, जैसे कि डब्ल्यू अगर लिखा होगा मैसेज के अंदर तो क्या आ जाएगा, उसकी जगह पे एस, एफ लिखा होगा तो क्या आ जाएगा ए, तो वो आप मैसेज देख लिए डब्ल्यू एम एक्स वाई वी एम आई, उसको दोबारा से बैक कन्वर्ट कर ले तो आपका मैसेज डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है जी। लेकिन ये सिक्योरिटी का डिक्रिप्शन ही लिखा हुआ, ये वैसे एक उन्होंने एग्जांपल दी है, कोई भी एग्जांपल आपको आ सकती है। An IP variant 4 address is 32-bit number. Calculate the total number of unique IP variant 4 address possible. एक तो हमने टोटल नंबर ऑफ IP variant 4 के एड्रेसेस बताने हैं कि कितने हैं, और अगर उनमें से कहता है कि 10% स्पेशल पर्पस के लिए, जैसे कि स्पेशल नेटवर्क्स के लिए, स्पेशल सर्विसेज के लिए, सर्वर्स के लिए सॉरी, अगर उन्होंने रिजर्व कर लिए तो फिर कितने एड्रेस बचेंगे। देखिए जी, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास IP variant 4 होता है टोटल 32 बिट का, ठीक है, 32 बिट्स का एड्रेस होता है। ये हम अपने जब वीडियो लेक्चर हमने जब इसका लिया था, जब वो जो वीडियो अपलोडेड है उसमें आप देख सकते हो कि जब हमने इस लेक्चर को डिस्कस किया था तो हमने इसकी प्रॉपर कन्वर्जन की हुई है कि 32 बिट्स का बनता है। तो इसके टोटल कितने एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल होंगे, 2 की पावर 32। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 बिलियन समथिंग बनेगा, तो वो आपकी अमाउंट जो है वो आपने कहना जी ये ए पार्ट का आंसर है, 2⁻32 कैलकुलेटर मारो और चेक कर लो कि आपके पास कितना आंसर आता है, ठीक है जी। वो आपका ऑप्शन ए का हो गया। अगर उसमें से 10%, सपोज करें मेरे पास अमाउंट आ रही है जी 120 123, कोई भी एक्स से सपोज कर लें, इसका मुझे 10% निकालना है, तो 10% निकालने के लिए मैं इस अमाउंट को 123 को 100 पे डिवाइड करूंगा और 10 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, तो इसका मतलब है जी ये मेरे से कट जाएगा। जो भी हमारे पास आंसर आता है, लेट्स सपोज आप इसको प्रॉपर डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका जो भी मैथ्स उसका बनता है, जो भी आंसर बनता है वो आपका 10% जो है, अगर आप टोटल अमाउंट में से निकाल दें, टोटल अमाउंट में से निकाल दें ये वाला इसका आंसर 10% का, इसका सपोज करें आंसर आ जाता है हमारे पास y, तो वो आंसर आप निकाल दें, जो रिमेनिंग बचेगा तो आपने कह देना जी ये हमारे b का आंसर है। यानी कि अगर 10% IP वेरिएंट 4 एड्रेसेस अगर रिजर्व हो जाएं किसी दूसरे पर्पस के लिए तो तब हमारे पास इतने एड्रेसेस बचेंगे। मैं उसका मैथ सोल्व नहीं कर रहा क्योंकि वो टाइम टेकिंग हो जाएगा, आप इसको खुद कीजिएगा। कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लाजमी तौर पर पूछ लीजिएगा, वरना अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।